और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर अब आपको सूरजपुर से बताते हैं, जहां कोयले की उत्खनन कर रहा ग्रामीण सुरंग में फंसा। सुरंग के अंदर चट्टान धंसने की वजह से ग्रामीण फंस गया। वहीं सुरंग बनाकर ग्रामीण कोयले की अवैध उत्खनन कर रहे थे। और वहीं बता दें आपको, SECL भटगांव के प्रबंधन की लापरवाही अब इसको लेकर सामने आई है। ग्रामीण को बाहर निकालने की कवायद फिलहाल जारी है। मौके पर रेस्क्यू टीम और पुलिस प्रशासन मौजूद हैं। वहीं SECL भरगामा क्षेत्र के बंद पड़े दुधगा माइंस की ये पूरी घटना बताई जा रही है और इस ग्रामीण को बाहर निकालने की मशक्कत अभी भी चल रही है। मौके पर प्रशासनिक बल मौजूद है और इसे लगातार बाहर निकालने की कवायद चल रही है। और इसी पर हमारे संवाददाता सुशील कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, रेस्क्यू कार्य चल रहा है, कैसे यह हादसा हुआ बताइए। जी मैं बता दूं कि दुग्गा माइंस जो भड़गांव क्षेत्र का जो ओपन कास्ट माइंस है, यहाँ पास में अवैध उत्खनन पहले भी जारी था और यह जो अवैध उत्खनन हुआ है यह कल भी ग्रामीणों के द्वारा में किया जा रहा था। ग्रामीण जो अवैध रूप से उत्खनन कर रहे थे ये 3 से 4 की संख्या में थे, जिसमें एक जो था सुरंग के अंदर में काफी डीप तक घुस चुका था और घुसने के बाद में वो निकल नहीं पाया। लेकिन बाकी जो मजदूर ग्रामीण थे उस जगह पे कोयले की अवैध उत्खनन कर रहे थे सुरंग के अंदर में, वो जब बाहर भागे तो वहां पर चट्टान गिरने की आवाज आई और ये भाग गए, जिसमें एक व्यक्ति उसके अंदर ही रह गया है। इसके चट्टान धंसने के बाद में उस जगह पे हल्ला हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन पहुंची, प्रबंधन के लोग पहुंचे। प्रबंधन SECL प्रबंधन के द्वारा जो रेस्क्यू टीम कंपनी के लिए रखा जाता है, रेस्क्यू टीम उस जगह पे आई और उन्हें निकालने के लिए काफी मुशक्कत किया, लेकिन वो अब तक वो बाहर नहीं आ चुका है। और अब NDRF और EDR दोनों टीम को उस जगह पे बुलाने की कवायद चल रही है कि उसके बाद में इन लोगों को वहां से निकाला जाएगा। आखिर अभी तक निकला नहीं है, कब तक निकलेगा यह कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, देखिए प्रयास तो लगातार चल रहे हैं, लेकिन सुशील, क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अंदर जहां फंसा हुआ है वो मजदूर अभी सुरक्षित है? जी ऐसा तो बिल्कुल अभी तक नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे चट्टान बाकी मजदूर ग्रामीण जो थे उन लोग के द्वारा चट्टान गिरने की वजह से बाकी वहाँ ग्रामीण कोयले जो उत्खनन कर रहे थे वो वहाँ से निकल करके भागे, जबकि एक अंदर फंसा हुआ अभी तक है। लेकिन फंसे रहने के बाद में उसकी मौत हुई क्या है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए, अगर ये बंद पड़ा हुआ था तो अब इस मामले में लापरवाही किसकी बताई जा रही है? देखिए, प्रबंधन को श्रमिक नेताओं के द्वारा कई बार चेतावनी दिया गया है, आगाह किया गया है कि यह सुरंग को प्रबंधन के द्वारा बंद कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो पहले माइंस कोयले की जो बंद हुई थी, यहाँ से कोयले की उत्खनन की जा चुकी है प्रबंधन के द्वारा। और जब इस जगह से ग्रामीण आकर के चोरी सुरंग को और बढ़ाते गए और कोयला निकालते गए उस जगह से, इसकी खबर जब श्रमिक नेताओं ने प्रबंधन को दी, लेकिन प्रबंधन का अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जबकि नियम यह होता है कि उस जो सुरंग बनाया गया है उस सुरंग को भरा जाता है, सीमेंट वगैरह कंक्रीट वगैरह देकर के उसको भरा जाता है, पर ऐसा नहीं किया गया, जो प्रबंधन की लापरवाही उजागर करता है। देखिए, प्रबंधन की लापरवाही तो ये साफ तौर पर समझ आ रहा है और उम्मीद ये भी करते हैं कि जल्द से जल्द इस फंसे व्यक्ति को निकाल लिया जाएगा। लेकिन क्या आप संभावना है कि इस मामले में कार्रवाई कुछ होगी? देखिए, कार्रवाई के नाम पर जब तक बॉडी को रिकवर नहीं किया जा सकता है, वो व्यक्ति जीवित है या अमृत है, अगर जीवित रहेगा तो उस व्यक्ति पर कानून से कार्रवाई तो बनता है। लेकिन अगर उसकी डेथ अंदर में हो जाती है तो भी डेथ व्यक्ति पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती कि उस पर लीगल तौर से कोई प्रबंधन या पुलिस प्रशासन कोई किसी प्रकार की कार्रवाई करे। चलिए ठीक है सुशील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।